Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ सपोटा। सपोटा की खेती। सपोटा का कॉमन नेम चीकू होता है और सपोडिला होता है। इसका बोटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या होता है? एचरस सपोटा। फैमिली सपोटेसी। सपोटेसी। 2n equal to 26। ओरिजिन प्लेस मैक्सिको। मैक्सिको यानी उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। टाइप ऑफ फ्रूट बेरी। खाया जाने वाला भाग एडिबल पोर्शन मीजोकार्प। मीजोकार्प। टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। ठीक। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी। सॉलिटरी। ठीक। सपोटा में 12% शुगर पाई जाती है। शुगर 12% पाई जाती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी लार्ज एरिया इसका जो है महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। स्पेसिंग यानी अंतरण इसमें कितना होता है? 8x8 मीटर। ठीक। और ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होता है सपोटा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग रूट स्टॉक। सपोटा में जो रूट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है वो मोस्टली खिरनी का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम है मनिलकारा एक्जांड्रा। खिरनी का मूल वृंत जो होता है वो आसानी से इसमें सेटअप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एडम्स एप्पल, मनिलकारा कौकी, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। एडम्स एप्पल का भी, नहीं तो हम महुआ का रूट स्टॉक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। महुआ का जो रूट स्टॉक अप्लाई होता है वो कौन सी स्पीसीज का होता है? मधुका लैटिफोलिया। यही देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पूछा जाता है कि सपोटा में कौन सी मूल वृंत का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन पहले ही देता है खिरनी। खिरनी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में। नेक्स्ट रूट स्टॉक मी ट्री वसिका लॉन्गिफोलिया। इसका भी प्रयोग आसानी से हो जाती है, तो आपका ये रूट स्टॉक खिरनी का ही मोस्टली यूज किया जाता है। डिजीज ऑफ सपोटा। सपोटा में कौन कौन से डिजीज लगते हैं? तो पहली डिजीज है विल्ट और डाईबैक। विल्ट और डाईबैक इट इज कॉमन डिजीज ऑफ सपोटा। ये एक प्रकार का फंगल डिजीज है, कवक जनित फंगल डिजीज है। ठीक। कवक जनित। इट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन इंडिया। यह भारत में सर्वाधिक मतलब प्रभावित।
जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजीज ऑफ सपोटा। सपोटे में कौन कौन से रोग लगते हैं? तो पहला डिजीज है विल्ट और डाईबैक। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये किससे लगता है? तो ये फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज है यानी कवक जनित। इट इज कॉमन डिजीज इन सपोटा। इट इज सीरियस डिजीज इन इंडिया एंड मोर इफेक्टिव। भारत में सर्वाधिक प्रभावित जो सपोटा की खेती है वो विल्ट से ही प्रभावित है, जो कि कवक जनित बीमारी है। कॉक्सकॉम इट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक। नेक्स्ट एग फ्रूट या येलो सपोटा। इसको येलो सपोटा के नाम से भी जानते हैं। येलो सपोटा इस एग फ्रूट। आउटेरिया कैम्पेचियाना। और सपोटे में 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाई जाती है। सपोटा में 2000 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाई जाती है। ठीक। इट इज लुक लाइक एग याक यानी पीतक। अंडे में जो पीतक होता है उसके आकृति की ये दिखाई देता है या होता है। सपोटा को हम आइदर फ्रेश विदाउट रिमूविंग वी कैन ईट इट, यानी उसके स्किन को हम बिना रिमूव किए भी इजीली आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अंडे के पीतक के जैसा होता है। ठीक। आपका ये सपोटा फिनिश। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.